तेरी एक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम तेरी आराधना करते हैं। इस समय तेरे वचन से देखते हैं हमारे हृदय को प्रभु उपजाऊ जमीन बना, जिसमें 100 गुना 30 गुना 60 गुना फल आए। प्रभु हर एक बाधा विघ्न को दूर कर प्रभु, हर एक पथरीलापन को, हर एक कठोरता को, हर एक कंटीली झाड़ियों को हमारे जीवन से, हमारे मनों से, हमारे मतियों से दूर कर, और तेरा वचन हमारे जीवन में घर पाए और प्रभु 100 गुना फल लाए। परमेश्वर प्रभु इस समय तेरा अभिषेक पूरे इस मंडली पर होने पाए। यीशु के नाम का घेरा हम इस भवन के चारों ओर लगाते। संडे स्कूल में भी तेरी आशीष हो पिता। इस समय वचन को तो आशीषित कर यीशु के नाम में, आमीन। एक यहूदी कहावत है, वो इस प्रकार है, एक माँ 100 से अधिक शिक्षकों से अधिक हासिल करती है। एक माँ 100 से अधिक शिक्षकों से अधिक हासिल करती है। इस शब्द को अगर आप समझेंगे, ये जो वाक्य को अगर आप समझेंगे, तो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा कि एक माता का प्रभाव बच्चों के जीवन में, परिवार के जीवन में कितना अधिक, कितना महत्वपूर्ण, कितना प्रभावशाली, कितना विस्तारपूर्ण है, जिसको हम लोग माप नहीं सकते, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते वास्तव में। लेकिन कहने के लिए, समझाने के लिए यहूदी कहावत ये कहती है कि एक माँ 100 से अधिक शिक्षकों से अधिक हासिल करती है। क्योंकि हमारी माताएं जीवन के पथ पर चलने के लिए हमें सिर्फ शारीरिक रीति से नहीं, सिर्फ मानसिक रीति से नहीं, सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं, सिर्फ आर्थिक रीति से नहीं, सिर्फ सामाजिक रीति से नहीं, परंतु संपूर्ण जीवन में उनका योगदान और असर रहता है। उनका योगदान और असर रहता है। और इसीलिए आज के तारीख में हमारी कलीसिया जब माताओं का दिवस मनाती, बहुत अच्छी बात है और मनाना भी चाहिए। अभी तो रोज डे आ गया, बॉस डे आ गया, वैलेंटाइंस डे आ गया, ये डे आ गया, वो डे आ गया, है ना। लेकिन मैं कहूंगा, बाकी मानो मत मानो, लेकिन माता दिवस और पिता दिवस पालन करो, क्योंकि शास्त्र के अनुसार ये उचित है। और एक सुंदर अवसर मिला है कि आप सबों के सामने पवित्र शास्त्र से कुछ बातों को रखा जाए। और इसीलिए आज हमारे कलीसिया के माताओं को, जो पुराने हैं और नए सभी माताओं को मातृ दिवस फिर एक बार मुबारक हो। और माता लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? धन्यवाद। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग पहला 2 तिमोथी 1 अध्याय का 1 से 5 को हम लोग देखेंगे और आज के विषय के ऊपर हम लोग थोड़ी गहराई में प्रवेश करेंगे। समय में हम लोग समाप्त करेंगे। पहला तिमोथी 2 तिमोथी उसका 1 का 5, 1 से 5, 1 का 1 से 5 पौलुस की ओर से, जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने पूर्वजों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में रात दिन तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की शुद्धि करके तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है, कि तुझ में भी है। इस पत्री को प्रेरित पौलुस जेल में रहते हुए अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को लिखता है। और जब लिखता है तो उसके प्रति अपने मन के भावनाओं को प्रकट करता है, मन के हृदय की स्थिति को प्रकट करता है, और उनको उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते, उसको प्रोत्साहन करता है।
और इसीलिए आज का देखने का जो विषय है वो है माता का महान प्रभाव। माता का महान प्रभाव। इस वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो पौलुस लिखता है, प्रिय पुत्र तीमुथियुस, प्रिय पुत्र क्या बोलता है? तीमुथियुस, नाम लेकर बुला रहा और कह रहा क्या? प्रिय पुत्र। तीमुथियुस पौलुस का बेटा नहीं था, ना ही उसकी पत्नी के द्वारा पैदा हुआ था, वरन वो उसका आत्मिक पिता था, जिसके सेवकाई के जरिए तीमुथियुस प्रभु में आया था। और प्रभु में आने के बाद धीरे धीरे प्रभु के साथ सेवा करते गया, पौलुस के साथ सेवा करते गया, और सेवा करते करते अब एक वो क्या किया? इफिसुस की कलीसिया का एक प्राचीन बन गया, एक पास्टर बन गया है, जवान पास्टर है। और उसको पहला पत्री लिखता है, पहला तीमुथियुस, उसके बाद दूसरा तीमुथियुस के पत्री को लिखता है और वे मन की भावना को प्रकट करता है, क्योंकि कई महीने हो गए, अब साल हो रहे हैं, तीमुथियुस से उसकी मुलाकात नहीं हुई है। और जब उसको चिट्ठी लिख रहा तो बोलता है, हे प्रिय पुत्र तीमुथियुस। क्यों? वो नहीं बोलता हे तीमुथियुस, बोलता प्रिय पुत्र। पुत्र भी नहीं बोलता, हे पुत्र तीमुथियुस नहीं बोलता, प्रिय पुत्र तीमुथियुस। यानी कि जिसको बहुत ही चाहता है, जिसको बहुत ही प्रेम करता है, जिसके साथ बहुत ही स्नेहिल पत्रित्व का, वात्सल्यता का एक रिश्ता है। समझ में आ रहा? यहाँ जहां पर एक पिता का कोमल स्नेह जो पुत्र के लिए होता है, उस कोमलता के साथ पौलुस तीमुथियुस को प्रेम करता है और लिखते हुए कहता है, हे प्रिय पुत्र तीमुथियुस। दूसरा चीज बोलता है कि मैं परमेश्वर का, मैं जिसकी मैं सेवा अपने पूर्वजों की रीति पर करता हूं, धन्यवाद हो, बोलता है। और जब तीमुथियुस को लिख रहा है, पौलुस पास में नहीं है, वो जेल में है और कुछ दिनों के बाद मारे जाने वाला है। और ऐसे समय में जब चिट्ठी लिख रहा तीमुथियुस को, तो बोलता है, जब जब मैं तुझको याद करता तो हे तीमुथियुस, मेरे हृदय में तेरे लिए धन्यवाद का भावना निकलता है और मैं तेरे जीवन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। आगे बोलता है कि मैं लगातार तुझे याद करता हूं, लगातार तू मेरे चित्त में है, मैं तुम्हें स्मरण करते रहता हूं, स्मरण करते रहता हूं। मैं दूर तो हूं लेकिन मैं तुझे भूल नहीं गया हूं, तुम मेरे दिमाग में, तुम मेरे दिल में बसे हो, मैं तुम्हें लगातार याद करता हूं। चौथा बोलता है, मैं तुझे भेंट करने की लालसा करता हूं, यानी कि मुलाकात करने के अंदर से भूख है, प्यास है। जैसे एक बच्चा अगर माँ बाप से अलग रहे तो माँ बाप के अंदर बच्चों के लिए कैसे तड़प रहती है, उसी प्रकार पौलुस के अंदर भी अपने बच्चे के लिए, अपने आत्मिक बच्चे तीमुथियुस के लिए तड़प है। और इस बात को मैं कहूंगा कि जनवरी महीना के अंत में जब मैं ये प्रेसिडेंसी जेल गया था, हाँ, मनीष को देखने के लिए, उससे पहले भी मैंने पाया कि जब वहां मिले, हम उनसे मुलाकात किए प्रेसिडेंसी जेल में, तो मुलाकात हुआ, उसके बाद हम लोगों ने प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद निकले, तो जब हम लोग मुलाकात किए तब भी रो रही माँ, फिर बाद में प्रार्थना किए तो भी रो रही माँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्रार्थना किया, यहाँ पर आने के बाद तो यहाँ पर भी रो रही माँ। और जब जब उसके लिए, उससे पहले भी हम लोग जब प्रार्थना करते थे उस दिन, तो वो हमेशा अपने बच्चे के लिए रोती थी, हाँ, निर्मला आंटी। क्यों मालूम है? क्योंकि उसका बेटा को देख तो पाती महीना में एक बार, लेकिन उनका बेटा कहाँ है? उससे दूर है, और उसके लिए उसके मन में तड़प है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी प्रकार माता पिता जिस प्रकार बच्चों से प्यार करते हैं, माता जिस प्रकार प्यार करती, पौलुस भी तीमुथियुस से उसी प्रकार प्रेम करता था, उसे मिलने की लालसा रखता था। मेरा बेटा कब बाहर आएगा, कब बाहर आएगा? उसके बाद एक हफ्ता के बाद परमेश्वर उनको अद्भुत से बाहर निकाल कर लेकर आया, ठीक है। लेकिन मैं आपके सामने बताता हूँ, पौलुस भी उसी प्रकार तीमुथियुस से प्रेम करता था। और क्या बोलता है कि मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ, और जब मैं मुलाकात करूंगा तो मेरा मन आनंद से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। मैं अपनी आत्मिक बेटे से मिलूंगा तो क्या करूंगा? मेरा हृदय आनंद से भर जाएगा। समझ मारा?
उसके बाद बोलता है और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ कि तुझ में भी है। ये 5 पद बोलता है। ठीक है, आइए हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। अब 6 से लेकर 8 को मैं पढ़ रहा हूं। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं, याद दिलाता हूं कि तू परमेश्वर को उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से हाँ, और मुझसे जो उसका कैदी हूँ, कहाँ कैदी हूँ, लज्जित ना हूं, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। क्या बुलाहट से? पवित्र बुलाहट से बुलाया मसीह में और मसीह की सेवा में। और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा, परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार और उस अनुग्रह के अनुसार, हमारे कर्म के कारण नहीं वरन परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार है, जो मसीह यीशु में अनादि काल से हम पर हुआ है। जब इन वचनों को लिख रहा है 1 से लेकर 8 तक को अगर आप पढ़ेंगे तो आप कई चीजों को गौर करेंगे। पौलुस किस लिए तीमुथियुस के ये वचन को लिख रहा है? पौलुस तीमुथियुस का हौसला बढ़ाना चाहता है। वो प्रभु की सेवा कर रहा है। प्रभु की सेवा करना आसान नहीं है, क्योंकि जवान भी है, इसलिए उनको लोग बहुत बार पत्ता नहीं देते हैं और बहुत बार मुश्किल होता है। बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना, बुजुर्गों के साथ कैसे, बहनों के साथ कैसे, माताओं के साथ कैसे, इन बारे में सब पहला तीमुथियुस में लिखा है। दूसरा चिट्ठी में जब वो लिख रहा है तो उसके जिंदगी के दुख और तकलीफ को समझते हुए उनको हौसला बढ़ाने की पहला वो कोशिश कर रहा है। पौलुस तीमुथियुस का हौसला बढ़ा रहा है इस पत्री के द्वारा। पौलुस तीमुथियुस को प्रोत्साहन दे रहा इस पत्री के द्वारा। पौलुस तीमुथियुस को अभिप्रेरणा दे रहा, मोटिवेशन दे रहा, उनका मनोबल को बढ़ा रहा है। और पौलुस तीमुथियुस को कह रहा है कि तुम सेवा में बने रहो, सेवा में डटे रहो, सेवा में बढ़ते रहो और सेवा में बेहतर बनते जाओ, और सेवा में बेहतर बनते जाओ। 1 से लेकर 8 पद को पढ़ेंगे तो ये सब बातें आपको वहां पर मिलेगी। लेकिन जब पौलुस तीमुथियुस को इस प्रकार से हौसला बढ़ा रहा, इस प्रकार से प्रोत्साहन दे रहा, इस प्रकार से अभिप्रेरणा दे रहा, इस प्रकार से सेवा में बने रहने, डटे रहने, बढ़ते रहने और बेहतर बनने के लिए उसको उसके मनोबल को जब बढ़ा रहा है, तो इसी दरमियान पौलुस कुछ और भी बोलता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है आज के तारीख में। और वो क्या है? वो है वो क्या है? आइए मैं पढ़ रहा हूं कि क्या बोलता है। आइए पढ़ेंगे हम लोग प्रेरितों का पुस्तक 16 अध्याय। उससे पहले मैं पढ़ देता हूं फिर एक बार। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ कि तुझ में भी है। जब पौलुस तीमुथियुस को हौसला बढ़ा रहा है तो बोलता है, उसका नानी के बारे में बात करने लगता है, उसका माँ के बारे में बात। एक पास्टर को वो क्या कर रहा, प्रोत्साहन दे रहा, एक पास्टर को वो मनोबल को बढ़ा रहा, उनके सेवा में डटे रहने के लिए कर रहा। लेकिन जब इन सब बातों में उनको सेवा में प्रभु की सेवा करने के लिए उसको मनोबल को बढ़ा रहा, प्रोत्साहन दे रहा है, तो उनसे को बढ़ाते बढ़ाते बनाते क्या करता है, उसका नानी और उसका माँ के बारे में बातचीत करता है। इसका मतलब क्या है? पौलुस तीमुथियुस को अच्छी तरह जानता था, उसके परिवार को भी अच्छी तरह जानता था, उसके नानी को भी अच्छी तरह जानता था, उसकी माँ को भी अच्छी तरह जानता था, उनके परिवार के बारे में अच्छी तरह जानता था। तो तीमुथियुस का थोड़ा सा आइए हम लोग परिचय देखें। प्रेरितों का पुस्तक 16 अध्याय को हम लोग देखें 1 पद से, तब आपको उसका परिचय मिलेगा। कोई खड़े होकर पढ़ दी 16 अध्याय का 1 से 5 को, जल्दी से, समय नहीं है। हम्म हम्म
धन्यवाद पद्मा बहन। यहाँ पर पढ़ेंगे तो आप पाइएगा कि तीमुथियुस के बारे में कुछ परिचय मिलता है। उसकी माँ जो थी एक यहूदीन स्त्री थी, मतलब यहूदी धर्म का इस्राएली स्त्री थी, लेकिन उसका बाप इस्राएली नहीं था। समझ मारा, यानी मिक्स मैरिज था। समझ मारा, ये इस्राएल के परमेश्वर के आराधना करने वाली उसकी माँ थी। समझ मारा। और लेकिन उसका पिताजी यूनानी था, 2 बार लिखा हुआ यूनानी था, यानी कि वो परमेश्वर को नहीं मानता था, यानी कि उसका खतना नहीं हुआ था। इसलिए हम लोग पढ़े कि बाद में उसका खतना किया गया। हाँ, बचपन में उस प्रकार से बड़ा हुआ था, क्योंकि उसकी माँ परमेश्वर को जानती थी, परमेश्वर को मानती थी, परमेश्वर की आराधना करती थी, लेकिन उसका बाप परमेश्वर को नहीं मानता था, आराधना नहीं करता था, उनके पद पर नहीं चलता था, इसीलिए उसका खतना भी नहीं कराया। समझ मारा। तो मिक्स मैरिज, बहुत बार हम लोग सोचते हैं ऐसे परिवार का बच्चा का क्या होगा। मैं आपको बताता हूं, ऐसा परिवार का बच्चा तीमुथियुस जैसे पास्टर भी होता है। समझ में आ रहा? बत्सिबा और दाऊद जैसे लोगों से सुलेमान पैदा होता है। समझ में आता? तामार से पेरेस पैदा होता है। परमेश्वर किसी भी परिवार में, कैसे भी परिवार में परमेश्वर काम कर सकता है। लेकिन मैं आपके सामने आज जो बताने चाह रहा हूं कि तीमुथियुस बड़ा तो एक गैर मसीह परिवार में, गैर यहूदी परिवार में, जहां पिताजी परमेश्वर को नहीं जानता और नहीं मानता था, लेकिन फिर भी हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि तीमुथियुस जब बड़ा होता है तो बड़ा होकर प्रभु को जानता है, उद्धार पाता है और प्रभु की सेवा कर रहा है। इसका कारण क्या है? उसकी एक ही इकाई है जो महत्वपूर्ण है, और वो इकाई है उसकी माँ, जो प्रभु भक्त थी, जो प्रभु पर विश्वास करती थी और प्रभु की राह पर चलती थी। हमारे यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जिनके जो प्रभु में विश्वासी हैं, उनका पति मानता नहीं, जानता नहीं, करता नहीं, कोई कोई तो पिटता भी है। आज यहाँ कई लोग नहीं आए, हम बताएंगे तो नाम लेके नहीं बोलेंगे, जो यहाँ गिर जाने से उनको पिटाई मिलता था, लेकिन आज वो लोग पूरा छुट्टी दिए, वो लोग खुद आते भी हैं। लेकिन आपके सामने जो बात बता रहा हूँ कि वो एक यहूदी परिवार में पैदा नहीं हुआ था, एक यूनानी परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उनकी माँ विश्वासी थी। वो क्या खिचड़ी परिवार में पैदा हुई, खिचड़ी परिवार में वो पैदा हुआ। लेकिन वो क्या हुआ, देखिए पढ़ेंगे। फिर दिरबे और लुस्त्रा में भी गया और वहां तीमुथियुस नामक एक चेला था। क्या बोलता? चेला। चेला मतलब मालूम है क्या हुआ? वो यीशु पर विश्वास किया था और उद्धार पाया था, और प्रभु के लोगों के साथ वो चलता था, प्रभु के पीछे वो चलता था, इसलिए चेला के नाम में सब लोग उसको जानते थे, ये सच्चा क्रिश्चियन है बोल। ठीक है। और लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था, और वो ऐसा अच्छा क्रिश्चियन था कि उसका अच्छा नाम चारों तरफ, उसका नाम भी अच्छा क्रिश्चियन है, बहुत अच्छा क्रिश्चियन है उसका नाम। ठीक है। तो पौलुस क्या किया, जब वहां लुस्त्रा में पहुंचा तो बोला आप अभी तो मैं सेवा के लिए निकलने वाला हूँ, तो अभी क्या करूंगा, सेकंड मिशनरी जर्नी में जा रहा हूँ पौलुस। तो क्या कर रहा, वो बोल रहा हम तीमुथियुस को भी लेके जाएंगे, लेकिन तीमुथियुस को लेके जाएंगे बोला तो देखता है कि अरे बाप, इसको तो लेके जाएंगे, हम बहुत जगह जाते हो, यहूदी विश्वासी लोगों के बीच में प्रचार करेंगे, और यहाँ देखेंगे एक खतना रहित एक यूनानी का बेटा मेरे साथ रहेगा, तो क्या कि उसका भी वो खतना करा दिया, उसके बाद उसको उसके साथ ले गया। और क्या किया, पहला मिशनरी जर्नी में जहां जहां गए थे, हाँ, वहां जहां जहां कलीसिया बनाई गई थी वहां पर विजिट कर रहा, वहां के लोगों का प्रोत्साहन कर रहा है, कलीसिया को स्थापित कर रहा है, कलीसिया को मजबूत कर रहा है, वहां पास्टर नहीं तो पास्टर लोग को नियुक्त कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, तो उसको अपने साथ लेकर जाएगा। किसको? ये तीमुथियुस को लेके गया, तीमुथियुस को लेके गया, और तीमुथियुस के साथ घूम घूम कर कलीसियाओं को क्या किया, धाड़स किया, उनको स्थिर किया, उनको उनको मजबूत किया, और वचन बताते उनके द्वारा कलीसिया बढ़ती गई। मिशनरी यात्रा में तीमुथियुस पौलुस के साथ था, और इसलिए पौलुस तीमुथियुस को बहुत अच्छी तरह से जानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है, और उसकी माँ को भी जानता है और उसका नानी को भी जानता। समझ में आ रहा? आइए अब हम लोग का देखने का विषय हम लोग देखेंगे, हमारे पास 10 मिनट समय है, 10-12 मिनट। और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है
जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। पहली बात ये बताता है कि मैं जब तेरे बारे में याद करता हूं तो मुझे तेरे निष्कपट विश्वास की याद आती है। लेकिन जब मैं तेरे निष्कपट विश्वास के बारे में सोचता हूं तो मैं पहले किसके बारे में सोचता हूं? तेरे नानी के बारे में। तेरे नानी का नाम क्या था? लोइस था। और लोइस के अंदर एक निष्कपट विश्वास था। निष्कपट विश्वास, इसका ऊपर अध्ययन में कर रहा था, मैंने पाया वो विश्वास जिसमें कपट ना हो, वो विश्वास जिसमें मिलावट ना हो, वो विश्वास जो दिखावटी ना हो, वो विश्वास जो सच्चा हो, वो विश्वास जो ईमानदार हो, वो विश्वास जिसमें निष्ठा है, जिसमें कुछ भी ढकोसला नहीं है, एकदम 100% खांटी विश्वास। भले ही वो कमजोर हो, भले ही वो सिद्ध ना हो, लेकिन वो विश्वास निष्कपट विश्वास था। हाँ, समझ आ रहे? सारे खरोच, सारे दागों के साथ। लेकिन तेरी नानी सचमुच में एक सच्चा विश्वासी थी, उसमें कोई कपट नहीं था। वो जो प्रभु के लिए जैसे थी वैसे जीती थी। प्रभु के विश्वास में वो एकदम उसके मजबूत थी। प्रभु को प्रेम करने वाला, प्रभु के साथ चलने वाला थी। मैं तेरी नानी को याद करता हूं। दूसरा, जब मैं तुझे देखता हूं तो मुझे तेरी माता के भी याद आती। उसके अंदर भी क्या थी? निष्कपट विश्वास था। तेरी नानी के अंदर जो विश्वास था, कपट रहित था, वही कपट रहित विश्वास तेरे माँ के अंदर भी पाई गई। और तो और मुझे इस बात को पूरा पूरा निश्चय हुआ है कि वही निष्कपट विश्वास तुझ में भी है। हालेलुया। क्या पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर? एक ऐसे बुढ़िया के बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसे एक नानी के बारे में पढ़ रहे हैं जो विश्वास में निष्कपट थी, प्रभु में बनी हुई थी, और वो ऐसा जिंदगी जी कि उसके प्रभाव के कारण उसकी तीमुथियुस की माँ भी प्रभु में बढ़ी और उसके जीवन में भी निष्कपट विश्वास पाया जाता था। और वो क्या किया? भले ही एक गैर यहूदी परिवार में, विश्वासी परिवार में तीमुथियुस पला बढ़ा, लेकिन उसकी नानी का प्रभाव, उसके माँ का प्रभाव उसके जीवन में इतना था कि उनका विश्वास, निष्कपट विश्वास, इसमें भी ट्रांसमिशन हो गया। विश्वास ट्रांसमिशन नहीं होता है, यहां से वहां ट्रांसफर नहीं होता है। हम सब के सब परमेश्वर के संतान हो सकते हैं, कोई नाती पोती नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? ये जो नानी है उसके निष्कपट विश्वास के कारण उनकी बेटी निष्कपट विश्वास में है, उसी प्रकार उसका नाती भी आज निष्कपट विश्वास पाया जाता है। उसकी गारंटी विश्वास कौन दे रहा है? बोल रहा मुझे पूरा निश्चय तो पौलुस। मेरे प्रियो, इसलिए इस मातृ दिवस में पहला चुनौती जो मैं रखना चाहता हूं जितने माताएं उनके लिए, प्रभु में आप निष्कपट विश्वास के साथ जिंदगी जी। बहुत लोग अपने को धर्मी बताते हैं, धर्मी दिखाते हैं। हाँ, प्रार्थना करते तो दिखाएंगे, उपवास करते तो दिखाएंगे, ये करते दिखाएंगे, वो करते देखो, बहुत लोग दिखावटी का काम करते हैं। लेकिन हमारा विश्वास प्रभु के समय बिना दिखावटी, बिना छल, बिना कपट के होना चाहिए। और आप अगर प्रभु में निष्कपट विश्वास के साथ, सच्चे ईमानदारी के साथ अगर जिंदगी जिएंगे, और तब आपका जीवन का प्रभाव आपके बच्चों में, यहाँ तक कि दूसरी पीढ़ी में भी, नाती पोतों में भी आएगा। क्योंकि वचन कहता है धर्मी के वंश पर आशीष फलती रहती है। और अगर आप चाहते हैं, आप बच्चों के लिए सुबह से लेकर शाम तक खटते हैं, रात तक खटते हैं, और उनके लिए क्या क्या नई पापड़ बेलते हैं आप लोग, हाँ, लेकिन अगर आप उनके लिए, उनके जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, उनको सुख सुविधा, शांति और संतुष्टि देने के लिए आप क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप प्रभु में निष्कपट विश्वास के साथ अगर जिंदगी जिएंगे तो आप सचमुच में वो चीज अपने बच्चों को विरासत में देंगे जो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। वो है क्या? विश्वास की विरासत। विश्वास की विरासत। किसी ने कहा हर एक पीढ़ी
भटकने से सिर्फ एक पीढ़ी की दूर होती है। कहने का मतलब आप अगर माता पिता प्रभु में चल रहे हैं, कोई गारंटी नहीं कि आपके बाल बच्चे प्रभु में चलेंगे। इसको सुनिश्चित करना आपकी और हमारी माता और पिता की जिम्मेदारी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक माता अगर निष्कपट विश्वास के साथ अगर जिंदगी जिए तो अपने बच्चों को विरासत में बहुत कुछ दे सकती है, लेकिन सबसे अधिक वो अपने विश्वास की विरासत पास कर सकती है। समझ में? मुझे यूनिक क्या बोलते हैं, मैं अपने जिंदगी में मैं जो देखता हूँ वो बताऊंगा। हाँ, मेरी माँ है, सासू माँ यहाँ पर है। हाँ, पढ़ाई का बात नहीं, सुबह 6 बजे 5 बजे 6 बजे उठती है, दिन भर खटते रहती रात को 11 बजे तक। सुबह 6 बजे से 6 बजे 6 घंटा हुआ और उधर 11 घंटा, 6 और 11 घंटा कितना घंटा हुआ? 17 घंटा, 16 से 17 घंटा वो खट। हाँ, हम आपको बता रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ सिर्फ उन्हीं का बात नहीं, माँ लोग इसी प्रकार खटते हैं, जो सबसे पहले उठते हैं और सबसे लेट में सोते हैं। पति और बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, पेट भर गया तो बस हो गया, बस हम लोग तकिया देखते हैं, अपना काम में निकल जाते हैं और अपना कुछ करते हैं। लेकिन इनका पूरे दिन भर बोलते हैं ना, कभी 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 शिकायत करते हैं औरत लोग के बारे में, बोलते हैं ये तो घुरनी मुर्गी के जैसे घर में खाती घूरती रहती है। आप देखे घुरनी मुर्गी को, जब अंडा दे दिए रहेगा ना, कटक 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 कटक, कहीं दूर नहीं जाएगा, खाना खाने भी नहीं जाएगा, दाना भी दाने नहीं, वही अंडा के चारों ओर घूमते रहता है। घुरनी मुर्गी उसको बोलते हैं, जो अंडा को सेकती है ताकि उसमें से चीजा निकले। और मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे माता है अपने बच्चों अपने परिवार के चारों ओर, पूरा जिंदगी उनका वही होता है। और इसीलिए बहुत बार हम लोग बोलते हैं हाउस वाइफ है, और हिंदी बोलता है गृहिणी, हाँ, बांग्ला बता गिन्नी। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो अगर ना संभाले तो हमारा जिंदगी नहीं संभलेगा। इसलिए उनका इज्जत और सम्मान करना सीखें। और मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, माताएं अपने विश्वास में दृढ़ बने रहिए। इतना कुछ करते हैं आप लोग, लेकिन उसके साथ साथ अगर विश्वास में अगर निष्कपट विश्वास के साथ नहीं जीते तो अधिक आशीषमय नहीं होगा। मुझे निश्चय हुआ तेरी निष्कपट विश्वास तेरी नानी में थी, लोइस में, तेरी माता यूनिके में थी, अब मुझे निश्चय कि तुझ में भी है। सच्चा ईमानदार विश्वासी, सच्चा निखुट निर्मल बिना मिलावट वाला विश्वासी का जीवन तुम्हारे जीवन में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि तेरी नानी यूनिके में, तेरी लोइस में, और माँ यूनिके में। दूसरा तिमोथी 3:14 से 17 को हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूं। पर तो इन बातों पर जो तूने सीखी है, विश्वास किया था, यह जानकर दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। पौलुस क्या बोल रहा है बाद में मालूम है? 3 अध्याय का 14-15 में, तो इन बातों को जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर बना रह कि तूने किन लोगों से सीखा है। पौलुस तिमोथेयुस किससे, हाँ, विश्वास के बारे में किससे सीखा है? पौलुस से सीखा है। हाँ, पौलुस से सीखा होगा, प्रभु में आया पौलुस के सेवकाई के द्वारा। लेकिन अगर आप 1 तिमोथी 1:5 को पढ़ेंगे तो यहाँ उसका भी मतलब, उसका भी इसका अर्थ है कि तुमने विश्वास की बातों को अपनी नानी से और अपनी माँ से सीखा है। क्यों? कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि लिखा है तू बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। बचपन से तू पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह जानते हो। कैसे? बचपन में पौलुस उसका मामा के रूप में उसको शिक्षा देता था? नहीं, पर उनकी नानी और उसकी माँ पवित्र शास्त्र की उनको शिक्षा दिया करते थे। यहाँ बोलता है बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, और पवित्र शास्त्र के प्रभाव के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे और आप लोग को
पहली बात, पवित्र शास्त्र क्या करता है? उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। दूसरा बात, पवित्र शास्त्र उपदेश देने के लिए, टीचिंग के लिए लाभदायक है। तीसरा, पवित्र शास्त्र समझाने के लिए लाभदायक है। कल मुझे बांग्लादेश से एक फोन आया था। मैं एक पास्टर को काउंसलिंग करने, वो बातचीत कर रहा था, बोला बातचीत कर रहा क्योंकि आप पढ़ने के लिए आने मांग रहा था, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई हुआ, इंडिया के बांग्लादेश का साथ अभी टक्कर चल रहा, इसीलिए वीजा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। एडमिशन यहाँ हो, सिलेक्शन हो गया, लेकिन एडमिशन नहीं कर सकता कलकत्ता में। तो मुझको कांटेक्ट करके वो बोला क्या करे नहीं करे इसके लिए, तो उसे फोन किया। फोन करने के बाद उनसे बातचीत करने लगा, तो फिर उसने अपना एक तो पर्सनल प्रॉब्लम बताया बिना नाम बताए। बोला तो हम क्या करें इसके लिए, क्या करें नहीं करें। तो नीति वचन का एक वचन को मैंने उनको बताया और उनको बताया कि ये बोलता है, इसलिए ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब बोल देने के बाद में क्या बोलते, पास्टर जी एक बात बोले, आपसे बात करना हमको बहुत अच्छा लगता है। मालूम नहीं क्या है, पता नहीं, लेकिन क्या मालूम, हम भी वचन पढ़ते हैं, आप भी वचन पढ़ते हैं, और अब लेकिन आप बोलते हैं तो कुछ समझ में आता है और हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप ना हमको थोड़ा सिखाइए। फिर घुमा के फिर वही बात बोल रहा है। तो मैंने उनके एक ही बात बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं आपको वचन से बोल रहा हूँ। 2014 से वो पढ़ाई कर रहा है। वो बोलता है कि मैं अगर चाहता तो अभी तो पीएचडी हो गया रहता। हाँ, लेकिन मैं अभी पढ़ाई करने के लिए मैं यहाँ आना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कुछ किताब है तो मुझको बताइए और ये करिए वो करिए। तो मैंने उनको एक ही बताया, परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगता है, इसीलिए आपके दिल में बसता है। मैं आपके बात बताना चाह रहा हूँ, पवित्र शास्त्र उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बनाता है। दूसरा, उपदेश के लिए लाभदायक है। तीसरा, समझाने के लिए भी लाभदायक है, पास्टर लोग को भी समझाने के लिए लाभदायक। चौथा, ये सुधारने के लिए लाभदायक है। पांचवा, धार्मिकता के शिक्षा के लिए लाभदायक है पवित्र शास्त्र। छठवा, क्या है, लायक है। हाँ, और क्या बोलता है, और एक तो चीज है वहां जो हम नहीं बोले, यहाँ पर लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ, देखिए, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने। एक व्यक्ति को परमेश्वर के सेवा करने के लिए, सिद्ध बनाने के लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है। एक विश्वासी को हर एक भले काम के लिए तैयार करने के लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है। एक व्यक्ति को प्रभु की सेवा करने के लिए तैयार करने के लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है। समझ में आ रहा है? लेकिन वचन को जब पढ़ते हैं तो क्या लिखता है मालूम है, और इन बातों पर जो तूने सीखी है, विश्वास किया था, यह जानकर दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ। मैं आपके सामने क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये है कि ये जो पवित्र शास्त्र का लाभ उद्धार पाने के लिए बुद्धिमान बनाता, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, सेवा के लिए तैयार करने के लिए, तत्पर करने के लिए, हाँ, परमेश्वर के जन को सिद्ध करने के लिए, जो ये सब आशीष से किससे मिलता है? पवित्र शास्त्र से। और ये चीजों को तीमुथियुस कब से जानता है? बचपन से। और बचपन में उसको कौन सिखाया? उसकी नानी और उसकी माँ। मालूम है? उसकी नानी और उसकी माँ। याद रख इन बातों को तूने किन लोगों से सीखा है। तो बचपन से पवित्र शास्त्र को जान। आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनके लिए रोज दिन खाना बना रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को अगर पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए आप प्रेरित करते हैं और उनको पवित्र शास्त्र पढ़ना सिखाएंगे ना, तो आप उनके जीवन में ये सब आशीष से लेकर आएंगे। यहाँ पाया जाता है, यहाँ सब कुछ लिखे नहीं है। उद्धार हो पाएगा, उपदेश हो पाएगा, समझ हो पाएगा, सुधरेगा, धार्मिकता की शिक्षा पाएगा, वो सिद्ध बनेगा, प्रभु के सेवा के लिए तैयार होगा, वो तत्पर होगा हर एक भले काम के लिए। आप सब कुछ तो कर रहे हैं, उसी के साथ साथ एक काम करें, खुद बाइबल पढ़िए और अपने बच्चों को बाइबल पढ़ना सिखाएं। आप लोग उसके लिए बहुत कुछ गिफ्ट करते हैं, क्यों ना उनके बर्थडे में बाइबल गिफ्ट करें। और पढ़ना नहीं सकता है, स्कूल में भले ही पढ़ने ना सके, लेकिन पवित्र शास्त्र कम से कम पढ़ने सिखाएं। और आप पाइएगा, आप तीमुथियुस की नानी की तरह, उनकी माँ की तरह
आशीषमय महिला बन सकती है। और तीमुथियुस के द्वारा कितने लोग प्रभु में आशीषित, और आज भी हम आशीषित हो रहे हैं उस तीमुथियुस के जीवन के द्वारा। तीमुथियुस के द्वारा किन लोगों से सीखा है? नानी लोइस और माता से। 1994 में स्टार्बरोपोल नाम का एक जगह जो रसिया में है, वहां पर कई लोग बाइबल वितरण करने के लिए इकट्ठा हुए, क्योंकि बहुत सालों से रसिया में बाइबल खुलेआम नहीं बांटा जा सकता था, क्योंकि मसीह धर्म को वहां सताव के द्वारा दबा दिया गया था। तो 1994 में जब दरवाजा थोड़ा खुला तो लोग वहां पर गए ताकि वहां के लोगों को क्या करें, बाइबल वितरण करें। जब बाइबल वितरण जब कर रहे थे तो वहां पर एक लोकल आदमी था। हाँ, उसने बोला आप लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मैं एक ठो गोडाउन देखा हूं, एक ठो वेयर हाउस देखा हूं, वहां ना बहुत सारा बाइबल रखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, हम सच बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो अरे वो बाइबल वहां से कहाँ से आया? तो बताते हैं कि जब स्टालिन पूरे कलीसिया को नेस्तनाबूद करने के लिए पूरे कलीसिया को सता रहा था, और जितने लोग भी राजनीतिक खतरे महसूस होते थे, और विशेषकर क्रिश्चियन लोग को क्या करता था, सबको जेल में डाल दिया जाएगा और सश्रम कारावास में फ्री में काम करने के लिए कैंप में डाल देगा, जेल बंदी करके उनको फैक्ट्री में, खदान में और अलग अलग जगह खेतों में काम करेगा, फ्री में काम करेगा, और करा करा के मेहनत करा करा के मार डालता। खाने पीने कपड़ा पहने कुछ नहीं था, सैकड़ों ने लाखों में लोगों को मारा उसने। और उसी समय क्रिश्चियन लोगों को बहुत सताता था, और पूरे बाइबल को पूरे रसिया से मिटा देने के लिए उसने प्रयास किया था। समझ में आ रहा? और जला दिया गया बाइबलों को। तो 1930 में क्या किया, तो बाइबल को गोडाउन में रखा गया था। क्या हुआ कैसे हुआ मालूम है? भूल गया था। इसने बोला कि मैंने देखा हूं वहां पर रखा हुआ है। तो बोला हाँ ऐसे है, चलिए। तो क्या करते हैं वो लोग, उसको जमा करने के लिए, उठाने के लिए लेकर जाते हैं। जब वहां पर जाते हैं तो उसको लोडिंग करने के लिए ट्रक में लोडिंग कर करके ले जाएगा। हाँ, तो क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों को मजूरी में लेकर जाते हैं। तो एक स्टूडेंट भी जाता है और वो भी वहां लोडिंग करने के लिए जाता है ताकि पॉकेट मनी निकल जाए। अब जब लोडिंग कर रहे हैं तो बाइबल तो बक्सा बक्सा लोडिंग कर रहे हैं ताकि उसको लेकर जाया जाए। ये लड़का जो था ना, इसका मन में थोड़ा ये आ गया, बोले क्या चीज है। उसने क्या किया, एक तो बाइबल को चोरी किया, और क्या किया, किनारे में एक जगह में जाके क्या किया, छुप के वो क्या कर रहा, पढ़ रहा है। तो काम चल रहा चला, अचानक देखा ये लड़का दिखाई नहीं देता, तो उनका जो काम कर रहे थे उसमें से खोजते 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 वो उसको वहां पहुंच गया। वहां देख रहा तो क्या कर रहा, बैठ के वो रो रहा लड़का, बहुत रो रहा, बहुत रो रहा, बहुत रो रहा लड़का। क्यों मालूम है? उस सैकड़ों हजारों बाइबल में से उसने जिस बाइबल को चुना था, उस बाइबल वो बाइबल था जो उसकी नानी का नाम और सिग्नेचर, जिसको स्टालिन के जमाने में बहुत सताया गया और प्रभु के लिए सताव सहते सहते मर गई, मिट गई। जो अपने प्रभु को इतना प्यार करती थी, अपने बच्चों को, परिवार को इतना प्यार, उनके लिए इतना प्रार्थना करती थी, जो कुछ नहीं कर पाई मालूम, वो बाइबल को, उसी बाइबल को चुना, चोरी किया, और वहां जाके देख रहा मेरा नानी। उसी समय वो प्रभु पर विश्वास किया, फूट फूट कर पश्चाताप किया और प्रभु को ग्रहण। मेरे प्रियो, एक माता का प्रभाव कितना है, किसी ने बहुत अच्छी तरह से कहा, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रॉक्स द वर्ल्ड। जो हाथ पालना को हिलाती है वो संसार को, दुनिया को हिलाती, उसका प्रभाव इतना ज्यादा है। इसलिए अपने महत्व को, अपने आप को तुच्छ ना समझे, हीन ना समझे, और माताओं को तुच्छ ना समझे, हीन ना समझे। जितने पिता हैं, बेटे बेटियां हैं, अपने माताओं का आदर करें, माताओं का कलीसिया में, परिवार में आदर करें। आप नहीं जानते उनके बगैर जिंदगी कैसा होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। आइए प्रार्थना।
प्रभु इस समय हमारे कलीसिया के प्रत्येक माता के लिए हम प्रार्थना करें कि तीमुथियुस की नानी लोइस की तरह, हाँ प्रभु, तीमुथियुस की नानी लोइस की तरह और उसकी माता की तरह परमेश्वर प्रभु राजा, हाँ प्रभु, उसकी माता की तरह हमारे माताओं को बना दे, यूनिकी की तरह बना दे, जिनके विश्वास का प्रभाव उनके बाल बच्चे उनके परिवार पर होने पाए। और वो ऐसे आशीष से अनुग्रह प्रदान, हमारे माताओं को आशीष दे पिता, मरियम की तरह इन्हें आशीष दे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा बनी रहे, आमीन।